जिसके नाथ साईनाथ वो अनाथ कैसे होगा। जो साईनाथ के भक्त होंगे उनको दुख क्या सताएगा। गर साईनाथ चाह लेंगे तो मुर्दों में जान आ जाएगा। अपने भक्तों की रक्षा करते हैं साईनाथ। हर दम जिसके दिल में साई भक्ति हो वही शिरडी धाम में आएगा। शिरडी धाम की पुण्य भूमि को कोटि कोटि प्रणाम। इस मिट्टी के कण कण में लिखा है साईं बाबा का नाम। सा से साचा इसे ईश्वर, दो शब्द के तंत्र से सारा दुख दूर हो जाएगा। साई नाम के मंत्र से जिसके नाथ साईनाथ वो अनाथ कैसे होगा। साई चाह लेंगे दिन तो फिर रात कैसे होगा। प्यारे साई भक्तों, ऐसे ही साईं बाबा के प्यारे और मीठे संदेश अगर आपको पसंद आए तो इन संदेशों को एक लाइक ज़रूर करें और अभी कमेंट में टाइप करें, हे शिरडी के साई, सबका मालिक एक, ओम साई राम। जो साई की विभूति मलते हैं और भक्ति भाव के साथ उसे पीते हैं उनके हृदय की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। हम उन्हें धर्मादि 4 प्रकार के पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है और वे कृतार्थ हो जाते हैं। उन्हें स्वार्थ, परमार्थ, सांसारिक और आध्यात्मिक सभी छिपे रहस्य ज्ञात हो जाते हैं। प्रबल पाप जैसे महापापादि व सभी पूरी तरह से छोटे पाप भी उदी के संपर्क में आने से निर्मूल हो जाते हैं। वो उससे अंदर बाहर सबाह्य निर्मलता आती है। यही तो आपको याद रखना है। ब्राह्य की प्राप्ति, बाबा का उपदेश। साई भक्तों, जब तक तुम्हारा लोभ और ईर्ष्या से पूर्ण छुटकारा नहीं हो जाता तब तक तुम ब्रह्म के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते। जिसका मन धन, संतान और ऐश्वर्य में लगा है वह इन सब आसक्तियों को त्याने पूरी तरह से त्यागे बिना कैसे ब्रह्म को जानने की आशा कर सकते हैं। आसक्ति का ब्रह्म और धन की तृष्णा दुख का एक बेवर विवर्त है जिसमें अहंकार और ईर्ष्या रूपी मगरों को वासे। जो निरीच्य होगा वो केवल वही यह भाव सागर पार कर सकता है। तृषा और ब्राह्य के पारस्परिक संबंध इसी प्रकार के हैं, अंत में परस्पर कट्टर शत्रु है। यही आपको पूरी तरह से ब्रह्म की प्राप्ति बाबा का उपदेश है। प्यारे साई भक्तों, मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूँ। मैं ही उत्पत्ति व संहार करता हूँ। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए तुम ज़्यादा चिंता करो मत। अगर तुम ज़्यादा चिंता करोगे तो जीवन में कभी भी तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए चिंता करने की बजाय हर समय तुम्हें शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करना है। प्यारे साई भक्तों का प्रेम और भक्ति भाव देखकर साई महानुभाव भक्तों को एक के बाद एक अनुभव देते हैं ताकि उनकी भक्ति के वैभव में वृद्धि हो सके। अपनी पसंद की वेशभूषा धारण कर वे अपनी इच्छानुसार कहीं भी प्रकट हो जाते हैं और अपने भक्तों के कल्याणार्थ इधर उधर घूमते रहते हैं। केवल शिष्य भावार्थी होना चाहिए, ये शिरडी के साई कहते हैं। अंतकाल में जैसा विचार होता है प्राणी को अगले जन्म में उसी की प्राप्ति होती है। अंतकाल में जिस रूप का ध्यान होता है पुनर्जन्म में उसी रूप की प्राप्ति होती है। लेकिन जो विनीत भाव से भगवत पदों में लीन हो जाता है वह जन्महीन हो जाता है, यानी उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसी कारण भक्तों को उत्साहित किया जाता है कि वे निरंतर नाम स्मरण का अभ्यास करें। प्यारे साई भक्तों, इसलिए आपको हर समय शिरडी के साई बाबा का नाम स्मरण करना है। निस्वार्थ मन से अगर आप साई बाबा का नाम लोगे तो शिरडी के साई जरूर आपके साथ हर समय रहेंगे। साई भक्तों, बिना मांगे सलाह देना, लेने देन का हिसाब न रखना, बिना कारण झूठ बोलना और भूतकाल के सुखों को याद करना, ये सभी दुख के कारण बनते हैं। इन्हें आपको अच्छी तरह से पूरी तरह से याद रखना है। भाग्य से, सहयोग से कुछ नहीं होता।
आप अपने कर्मों से तुम्हारा भाग्य खुद बनाते हो। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो यकीन माने आपका भाग्य अच्छा बनेगा, और अगर तुम दूसरों का बुरा सोचते हो और अगर दूसरों का बुरा करते हो तो तुम्हारा भाग्य जरूर बुरा हो जाएगा। इसलिए अच्छे कर्म करना यही सर्वश्रेष्ठ है। ज़िंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर तुम हासिल करो, क्योंकि ज़िंदगी मौके कम और धोखे ज़्यादा देती है। इसलिए सही वक्त का तुम इंतज़ार करो। शिरडी के साईं बाबा जब आपको ज़रूरत होगी और जब आपके लिए वह उचित समय होगा तब उसे पूरी तरह से तुम्हें जो चाहिए वह शिरडी के साईं आपको ज़रूर देंगे। हे साईं, बेहद छोटी सी लिस्ट है मेरे दिल में। ख्वाहिशें के पन्नों की पहले पेज पर भी तुम और आखिरी पर भी तुम ही हो। यही मैं तुम्हें कहता हूँ। आम का पेड़ जो सबसे मीठे आम देता है प्रशंसा के लिए नहीं तरसता, किंतु मनुष्य धर्म निभाने पर भी प्रसन्नता चाहता है। अहंकार की प्यास पूरी तरह से बुझाने को। साईं भक्तों, झुकना अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, मगर अपना सम्मान खोकर झुकना बड़े पूरी तरह से पड़े तो खुद को खोने जैसा है। यही आपको हर समय याद रखना है। साईं कहते हैं, ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा निराश हो मत, सब कुछ तुम्हें ज़रूर मिलेगा। सिर्फ सही वक्त का तुम्हें इंतज़ार हर समय तुम्हें करते रहना है। व्यक्तिमत्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग भी समझा जा सकता है। यही आज के युग की एक असली सच्चाई है। किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच कर रखा है। इसलिए साईं भक्तों, आपको साईं बाबा पर यकीन करना है। जो भी वह करेंगे सबसे बेहतरीन ही करेंगे, इस पर यकीन रखो और निस्वार्थ मन से, निस्वार्थ भाव से आप उनकी भक्ति करो। साईं कहते हैं, ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छे कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में होना हो या आने पूरी तरह से आने वाले काल में, लेकिन अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को अच्छे फल जरूर ईश्वर देते हैं। यही आपको याद रखना है। जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का पूरी तरह से साहस आ गया, उस दिन से आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उस समय आपके साथ शिरडी के साईं बाबा रहते हैं। मानो कितने भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। मुस्कान और मदद ये दो ऐसे इत्र हैं जिन्हें इतना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही सुगंधित आप स्वयं हो जाओगे। साईं भक्तों, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्तों को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में तुम सिर पर चलना सीखो और ईश्वर का नाम स्मरण करना सीखो। जिस प्रकार सांप, केचुली और गिरगिट अपना रंग बदलना कभी नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार छल कपट से भरा व्यक्ति अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, चाहे उसके शब्द कितने ही मीठे क्यों ना हो। इसलिए आप ऐसे व्यक्ति से हर समय सावध रहे। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो तुम्हारे मुंह पर बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती कभी होता नहीं। यही तो आपको हर समय याद रखना है। साईं भक्तों, श्री साईं कहते हैं, कलयुग में पैसा से ईश्वर भी बड़ा हो जाएगा। बड़ों और गुरुजनों के आगे बुद्धिहीन पैसे वाले का महत्व ज़्यादा हो जाएगा। पैसा ही रिश्ते बनाएगा, पैसा ही रिश्ते तोड़ेगा। यही श्री कृष्ण जी ने हमें पूरी तरह से बताया है। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वो अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं होता। यही तो जीवन की असली सच्चाई है।
प्यारे साईं भक्तों, जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य की सदैव विजय होगी, क्योंकि सत्य के साथ हमेशा ईश्वर खड़े रहते हैं। यही आपको हर समय याद रखना है। ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि तुम अच्छे वक्त की कीमत जान सको, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि तुम उनके असली चेहरे पहचान सको कि वह क्या थे और तुम उन्हें क्या समझ रहे थे। साईं भक्तों, इसलिए ईश्वर जो कुछ भी करते हैं वह अच्छे के लिए करते हैं। इनको तुम्हें हर समय याद रखना है। साईं भक्तों, वक्त ही नहीं अब किसी के पास ईश्वर की भक्ति करने के लिए। अगर आपके पास वक्त नहीं तो आपका यह जीवन व्यर्थ है। इसलिए साईं भक्तों, हर समय आपको ईश्वर के भक्ति के लिए दिन में थोड़ा सा समय निकाल कर उनकी भक्ति करना चाहिए। नदियों को साफ मत कीजिए, बस गंदा करना बंद पूरी तरह से कर दीजिए। साफ तो वो खुद अपने आप को कर दे लेगी। जंगल मत उगाइए, बस पेड़ काटना बंद कर दीजिए, जंगल खुद उग जाएगा। शांति स्थापित मत कीजिए, अशांति फैलाना बंद कर दीजिए, शांति खुद हो जाएगी। व्यवस्था मत बनाइए, व्यवस्थित रहिए, व्यवस्था खुद हो जाएगी। इन्हीं चीज़ों को आपको याद रखना है। साईं भक्तों, सच्ची बातें, धन तभी सार्थक है जब धर्म भी साथ हो, सुंदरता तभी सार्थक है जब चरित्र भी शुद्ध हो, संपत्ति तभी सार्थक है जब स्वास्थ्य भी अच्छा हो, बुद्धिमत्ता तभी सार्थक है जब विवेक भी साथ हो, परिवार का होना भी तभी सार्थक है जब उनमें प्यार और विश्वास हो, देवस्थान गमन तभी पूरी तरह से सार्थक है जब हृदय में भाव हो। यही तो जीवन की सच्ची बातें हैं। कुछ याद रखने वाले योग्य बातें। प्रथम, लोगों से मिलते वक्त इतना मत झुको कि उठते वक्त सहारा लेना पड़े। और दूसरी बात है, जुबान की हिफाजत दौलत से ज़्यादा मुश्किल है। तीसरी बात, गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। चौथी बात, अगर भक्ति नहीं कर सकते तो गुनाह भी मत करो। पांचवी बात, दुनिया ये नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि ये देखती है कि तुम अब क्या हो। छठी बात, जहाँ तुम्हारी बात की कदर ना हो वहाँ चुप रहना ही बेहतर है। साईं भक्तों, याद रखने वाली योग्य बातें तुम्हें पता ही चल रही होगी। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है, सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। यह तो जीवन की एक असली सच्चाई है। इंसान बड़ा होता है तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद आता है। साईं भक्तों, कर्म का चक्र यही है। इसलिए तुम अच्छी तरह से अच्छे कर्म करो, तभी जीवन में आप अच्छी तरह से जी पाओगे। जीवन में कभी भी किसी रिलेशन के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए रोना पड़े वह आंसुओं के लायक नहीं, और जो लायक होगा वह कभी रोने नहीं देगा। ये जीवन की असली सच्चाई है। साईं भक्तों, पानी के बिना नदी बेकार है, और अतिथि के बिना आंगन बेकार है। प्रेम ना हो तो सबे पूरी तरह से सगे संबंधी बेकार है, और जीवन में दोस्त ना हो तो जीवन बेकार है। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता ना तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है, और रमर पर तो अक्सर पूरी तरह से पैर फिसलते हैं। यही बातें आपको हर समय याद रखना है। साईं भक्तों, आज का यह साईं बाबा का मीठा और प्यारा संदेश अगर आपने इतना समय पूरी तरह से देकर सुनी हो तो धन्यवाद। जो नसीब में है वह चलकर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा।
जिंदगी को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रिय भक्तों, यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच है कि अगर ज़िंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच है ये भी है, अगर ये ज़िंदगी बुरी होती तो हम जाते जाते लोगों को रुलाकर ना जाते। जी ले आज, कल सीखने देगा किसने देखा है। इसलिए साईं भक्तों, जो अभी आपके पास समय है उसको आनंदी रहकर आप जियो। जो सत्य के राह पर चलता है उसकी जीत का शंखनाद खुद ईश्वर करते हैं और उनकी हर तकलीफ़ों का समाधान भी स्वयं ईश्वर ही निकालते हैं। भोजन तन की ज़रूरत है और भजन मन की ज़रूरत है। भोजन की भूख नहीं लगती तो समझो तन रोगी है, भजन की भूख नहीं लगती तो समझो मन रोगी है। जीवन में दो ही नियम रखना, मित्र सुख में हो तो आमंत्रण के बिना नहीं जाना और मित्र दुख में हो तो आमंत्रण का इंतज़ार मत करना। प्यारे साईं भक्तों, कभी भी जीवन में अगर आपके दुख आए तो ज़्यादा रोने की बजाय आपको हर समय निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति करना है। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। आपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डिब्बे में हर समय डाल देते हैं। अगर समय किसी का इंतज़ार नहीं करता तो आप सही समय का इंतज़ार क्यों करते हो। याद रखिए, जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। यही आपको याद रखकर हर समय आनंदी जीवन जीना है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। अंत कभी किसी का अपमान ना करे, ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली जरूर हो सकते हैं, यह सबसे अच्छी बात है, लेकिन समय सबसे अधिक शक्तिशाली है। आपको यह बात याद रखना है। मैंने सबसे ज़्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वालों को वैसा ही मान लिया जैसा दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ लोग रावण से भी ज़्यादा चेहरे पूरी तरह से लिए फिरते हैं। यह जीवन की एक असली सच्चाई है। ज़मीन अच्छी हो तो पूरी तरह से खाद अच्छा हो, पर पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छा हो तो विचार भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध भी ज़्यादा देर तक टिकते नहीं। जितना अच्छा मुक्त रहोगे उतनी चिंता पूरी चिंता मुक्त रहोगे। जितना इच्छा युक्त रहोगे उतना ही चिंता युक्त रहोगे, क्योंकि इस इच्छा ही चिंता का कारण है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होगी। एक इच्छा पूर्ति के बाद दूसरी इच्छा का जन्म स्वाभाविक है, इसलिए इच्छाएं समाप्त करो, चिंता स्वयं मिट जाएगी। और प्यारे साईं भक्तों, हर समय ईश्वर की भक्ति करते रहो, यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ बात है। दुख कभी उतना बड़ा नहीं होता जितना तुम सोचकर पूरी तरह से उन्हें बना देते हो। इसलिए ज़्यादा दुखों की बात करना छोड़ दो और हर समय ईश्वर की आप भक्ति करते रहो, यही आपके जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। श्री साईं बाबा कहते हैं, लोगों की बातों का बुरा वो लोग करते हैं जिन्हें जीवन में कुछ नहीं करना, और जो लोग लोगों की बात एक कान से सुनकर एक कान से निकाल देते हैं वही लोग जीवन में हर समय प्रगति करते हैं। इसलिए हर समय ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा कार्य करो, यही आपको याद रखना है। अजीब बात है कि दूसरे की मदद करने का समय किसी के पास नहीं है, पर दूसरे के काम में अड़ंगे डालने का समय सबके पास है। भाग्य उन्हीं पर मेहरबान होता है जो बाहें चढ़ाकर अपने कंधों को कष्ट देने को तैयार रहते हैं। परिश्रम सौभाग्य की जन्य है। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान ही सर्वश्रेष्ठ है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला जरूर भेज देता है। इसी का नाम जीवन है। मुस्कुराकर चलते रहिए और हर समय ओम साईनाथ कहते रहिए। हे प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार न आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें आस्था न टूटे। यही आपको ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करनी है।
मन पानी की तरह होता है, जब यह अशांत होता है तब देखना मुश्किल होता है, और जब यह शांत हो जाता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। हमेशा याद रखें, श्रेष्ठ समय के लिए बुरे समय से लड़ना ही पड़ता है, तभी श्रेष्ठ समय आता है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिसका आपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया। साईं भक्तों, मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख, कर्म अच्छे तू करता चल, फिर साईं की महिमा देख। साईं की महिमा अपरंपार है, इसलिए आपको हर समय अच्छे कर्म करना है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। आप जैसे हो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हो, इन बातों को याद रखना है और हर समय तुम्हें आनंदी रहना है। साईं भक्तों, बुरा लग जाए ऐसा सत्य बोल दो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलना। कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, यही जीवन की असली सच्चाई है। यकीन करो, वो जब देंगे बेहतरीन देंगे। मुझे डर नहीं किसी और से, माधो खड़े हैं मेरी ओर से। साईं भक्तों, कभी भी जीवन में अगर आपका मकसद पूरा नहीं हो रहा तो सब्र करो, क्योंकि कई चीज़ें हर समय पूरी तरह से देर से ही होते हैं, और जो चीज़ें देर से होते हैं वही चीज़ें देर तक पूरी तरह से रहते हैं। जीवन के इस रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही श्री अर्जुन बनना पड़ता है। रोज़ अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को पूरी तरह से लड़ना पड़ता है। यही जीवन की असली सच्चाई है। भाग्य का लेखा कोई छीन नहीं सकता। अगर हो विश्वास ईश्वर पर तो वो भी मिलेगा जो तेरा हो नहीं सकता। इसलिए साईं भक्तों, शिरडी के साईं बाबा पर हर समय यकीन करो, निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति करो, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। ओम शिरडी देवाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मेरे साईं बाबा का दरबार सबसे न्यारा है, उसमें शिरडी के साईं बाबा का दर्शन कितना प्यारा है। सब कहते हैं शिरडी के साईं सिर्फ हमारे हैं, पर साईं कहते हैं मैंने अपना सब कुछ तुम पर वारा है। इसलिए मित्रों, सदैव चिंतित करना छोड़ दो और सदैव शिरडी के साईं बाबा का आप नाम स्मरण करो और अच्छे कर्म करो। प्रिय मित्रों, आज का साईं बाबा का यह मीठा संदेश आप आगे अवश्य सुनिए, और अभी इस संदेश को, अगर आपको यह संदेश पसंद आता है तो एक अच्छे मन से इस संदेश को आप एक लाइक ज़रूर कीजिए। हाथ जोड़ के कभी कुछ मांगा नहीं, वो जानते हैं मेरी ज़रूरत को, जो सदैव मांगने से पहले ही देते हैं, वही शिरडी के साईं है। मित्रों, उन्होंने अनेक प्रकार की चिकित्सा की, परंतु लाभ कुछ न हुआ। अंत में हताश होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, हे प्रभु, मुझे अनाथ की कुछ सहायता करो। यह तो विदित ही है कि जब हम सुखी रहते हैं तो भगवत स्मरण नहीं करते, परंतु जो ही दुर्भाग्य घेर लेता है और दुर्दिन आते हैं तभी हमें ईश्वर की याद आती है। इसलिए मित्रों, सदैव आपको याद रखना है। ऐसा ही आपके जीवन में जब भी होगा तभी आपको शिरडी के साईं बाबा का निस्वार्थ मन से नामस्मरण करना है। शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, तुम व्यर्थ की चिंता छोड़ दो। जितना ज़्यादा तू चिंता करेगा बंदे, उतना तेरा जीवन दुखों से भरा हो जाएगा। इसलिए चिंता करने की बजाय तू निस्वार्थ मन से मेरा नाम स्मरण कर। प्रिय मित्रों, साईं बाबा का आज का यह संदेश आप आगे अवश्य सुनिए और अपने मित्रों के पास इस संदेश को अवश्य आप शेयर कीजिए। सेवा सिमरन सत्संग करके तुम्हारा शुक्र मानना आ जाए। ज़िंदगी ऐसी कर दो मेरी औकात में रहना आ जाए। अगर पूछे कोई भी राज खुशी का तो तुम्हारी तरफ मैं इशारा करूँ। खुशियों से भर दो झोली, सबकी साई तुम्हारी रजा में रहना आ जाए। यही आपके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। किस्सों में ढूंढा गया मुझे, पर मैं तो कहानी में था। आप तो किनारे पे लौट आए, मैं वही पानी में था, ये ईश्वर कहते हैं। प्रिय मित्रों,
जिसे गुरु भजन प्रिय हो और पल भर भी जो व्यर्थ नहीं जाने देता, उसे गुरु अपार सुख देते हैं और उसे सुरक्षित भवसागर से पार उतार देते हैं। यही ईश्वर की पूरी तरह से शक्ति है। जो जीवन में हर समय सकारात्मक रहता है, उसी का जीवन आनंदी हो सकता है, और जो हर समय नकारात्मक होगा, वह कदापि ही जीवन में आनंदी नहीं रह सकता। यह आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, ज़िंदगी आसान नहीं है, आसान बनानी पड़ती है। कुछ सब्र करना पड़ता है, कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, और बहुत कुछ नज़रअंदाज भी करना पड़ता है। यही आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। साईं कहते हैं, कभी भी अपनी हार मानने से पहले तुम आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय तुम्हें प्रयास के साथ साथ तुम्हारा अनुभव भी तुम्हारा साथ देगा और तुम जरूर उस समय सफल हो जाओगे। यह मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। लेकिन मित्रों, सकारात्मक होना ही उतना ही भाग्यशाली है। सत्यमेश्वरो लोके सत्य पन्याश्रिता सदा सत्य मूलानी सर्वाणी सत्यांतरिस्त परपदम। इसका अर्थ है, सत्य से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, सत्य से ही लक्ष्मी धन धान्य मिलता है, सत्य ही सभी सुखों का मूल है। सत्य से बढ़कर और कोई वस्तु कदापि ही नहीं है जिसका आश्रय लिया जाए। प्रिय मित्रों, इसलिए आपको सदैव के लिए सत्य रहना है। यह अच्छी तरह से आपको समझना है। शिरडी के साईं कहते हैं, जो तूने खोया उससे बेहतरीन मिलेगा। अच्छा समय आने का इंतज़ार कर ले बंदे, क्योंकि अच्छा समय तभी आता है जब तू बुरे समय का पूरी तरह से सामना करता है। शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, आज का यह संदेश तुम आगे अवश्य सुनो, और अगर आपको यह संदेश दिल से अच्छा लगता है तो इस संदेश को एक लाइक आप अवश्य करो। प्रिय मित्रों, सत्य की भूख सबको है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को ही इसका अच्छी तरह से स्वाद लगता है। इन तीनों पर कीमत का लेबल नहीं लगा होता है। प्रथम समय, दूसरी सेहत और तीसरा संबंध। लेकिन मित्रों, जब तुम इन्हें खो दोगे तब इनकी कीमत का एहसास भी तुम्हें अच्छी तरह से होता है। अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी समझ सबसे बड़ा धन है। खुद से वादा और मेहनत ज़्यादा, यही आपको सबसे पहले स्मरण करना है। जिंदगी तो अपनी ही होती है, पर जीना दूसरों के लिए पड़ता है। दुनिया अगर बेहतरीन जगह होती तो यहाँ हर कोई रोते हुए न पैदा होता। प्रिय मित्रों, पुण्य किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता। इंसान को उसकी बेवकूफ़ी नहीं, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा उसकी चालाकी से पूरी तरह चालाकी उसे डुबाती है। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। इसलिए मित्रों, कदापि ही जीवन में आप अहंकार करो मत, वरना अहंकार के सागर में आप पूरी तरह से डूब जाओगे। बहुत ज़रूरी है जीवन में थोड़ा खालीपन भी। यही वो समय होता है जब तुम्हारी मुलाकात खुद से पूरी तरह से होती है। मित्रों, आपके विचार आपके व्यक्तिमत्व पर प्रभाव डालते हैं। उन्हें शुद्ध रखना यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। किसी घटिया इंसान के व्यवहार के कारण अपने मन शांति को कदापि ही न खोए, यही आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। मित्रों, पत्थर तो लोग इसलिए पूछते हैं क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। यही जीवन की एकमात्र सत्यता है। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को वे 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। समय का एक चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो तुम अपने बल का अहंकार करो और ना ही अपने धन का। परिवर्तन निश्चिंत है। प्रत्येक वस्तु का इस संसार में बस प्रतीक्षा कीजिए। किसी का हृदय परिवर्तन होगा तो किसी का समय परिवर्तन होगा। सुकून, अगर जीवन में सुकून चाहते हो तो लोगों की
बातों पर कम और अपने काम पर आप ज़्यादा फोकस करो। प्रिय मित्रों, सदैव आपको स्मरण करना है, जब परेशानी ज़्यादा बढ़ जाए तो यकीन मानो समाधान की रोशनी भी काफ़ी करीब है। थोड़ा सब्र करो और डटे रहो, हिम्मत कदापि ही हारो मत। यह आपको अच्छी तरह से समझना है। साईं बाबा कहते हैं, तुम खुद को कमज़ोर समझोगे तो कमज़ोर ही बनोगे, लेकिन खुद को बलवान समझकर आगे वालों को अगर तुम तुच्छ लेकोगे तो सबसे ज़्यादा मूर्खता कर रहे हो। खुद को बलवान जरूर समझो, लेकिन आगे वाले को कमज़ोर और तुच्छ कदापि ही मत समझे। यही आपको समझना है। मित्रों, संघर्ष प्रतीक का आमंत्रण है। जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन एक क्षण में निकल जाता है। किसी को गलत समझने से पहले खुद को संतुष्ट कर लेना कि मैं क्या यहाँ पर सही हूँ या नहीं। तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं। जहाँ तुलना ही शुरुआत होती है, वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता है। मित्रों, जीवन की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और ज़िंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर पूरी तरह से जाती है। वक्त भी सिखाता है और गुरु भी, पर दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि गुरु सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर पूरी तरह से सिखाता है। जब तक आपके मन में खोट और पाप है, तब तक बेकार सारे मंत्र और आपके जाप है। यह आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, ईश्वर की भक्ति करो, लेकिन ईश्वर कहते हैं सबसे पहले तुम अपने कर्मों को अच्छे करो, तभी आपका जीवन आनंदी हो सकता है, वरना आपका जीवन पूरी तरह से व्यर्थ है। जब आप बुरे कर्म कर कर ईश्वर की भक्ति करते हो, इसलिए सबसे पहले कर्मों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वही आपका भविष्य है और वही आपका जीवन है। इन बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। प्रिय मित्रों, एक बात सदैव आपको याद रखना है। साईं बाबा कहते हैं, एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके तुम बेवकूफ़ कदापि ही मत बनो। यह ईश्वर सदैव हर भक्तों को कहते हैं। मित्रों, जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखिए। प्रथम, आनंद में वचन मत दीजिए। दूसरा, क्रोध में उत्तर मत दीजिए। तीसरा, दुख में कदापि मत निर्णय लीजिए। यह 3 मंत्र आपको सदैव के लिए याद रखना है। याद रखिए, जो आपने खोया है उससे बेहतरीन आपको प्राप्त करना ही हो, तो सबसे पहले आपको दुखों का सामना भी करना पड़ेगा। लोगों का व्यवहार तुम्हारा भाग्य नहीं बिगड़ा सकता। उनका व्यवहार उनका कर्म है, उनसे उनका भाग्य बनता है। तुम उनके बारे में क्या सोचते हो, उनसे कैसा व्यवहार करते हो, वह तुम्हारा कर्म है, उससे तुम्हारा भाग्य बनता है। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, किसी के कहने से अगर अच्छा या बुरा होने लगे तो ये सारा संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ध्यान मत दीजिए कि कौन क्या कहता है, बस तुम वो करो जो तुम्हें सच्चा और अच्छा लगता है। मित्रों, अर्थ अगर किसी को सुख दुख नहीं दे सकते तो कदापि ही किसी को दुख दीजिए मत, क्योंकि आप जो यहाँ पर देते हो वही आपके पास लौट कर आता है। ये ईश्वर सदैव अपने भक्तों को कहते हैं। मित्रों, गलती कर कर गलत हो जाना यह तो सबसे ज़्यादा आसान है, लेकिन सही होकर खुद को सही साबित करना ये सबसे ज़्यादा कठिन। जीवन में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं कि इंसान जिंदा तो सारी उम्र रहता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से मर जाता है। मित्रों, कैसी विडंबना और दुर्भाग्य है कि हम ईश्वर के समक्ष हाथ जोड़कर भी संसार का ही सुख मांगते हैं, भक्ति नहीं मांगते। प्रार्थना करने हेतु व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक कदापि ही नहीं है, अपितु ईश्वर का व्यक्ति के मन में होना यह सबसे ज़्यादा आवश्यक है। कहीं न कहीं वो संभाले हुए है, वरना इस कठिन जीवन से संघर्ष आसान नहीं है। प्रिय मित्रों, भविष्य जानने की कोशिश आप
कदापि ही मत करो। भविष्य ईश्वर के हाथ में है और वर्तमान आपके हाथ में है। यह आपको अच्छी तरह से समझना है। जिस तरह नीम की जड़ों में दूध डालने से नीम मीठा नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार घटिया व्यक्ति के लिए तुम अपना कलीजा चीर के दिखा दो, वो तुम्हारा कभी भी अपना नहीं हो सकता। इन्हीं बातों को तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर कदापि ही निर्णय मत लीजिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय कदापि ही नहीं लेने देगी। ये ईश्वर सदैव अपने भक्तों को कहते हैं। मित्रों, ईश्वर आपके लिए जो तैयार कर रहे हैं उसमें कभी जल्दबाजी आप करो मत। विश्वास रखो कि यह इंतज़ार के लायक है या नहीं, यह भी ईश्वर देखते हैं। जब आपको समझ नहीं आ रहा हो कि क्या हो रहा है तो निराश मत होइए। ईश्वर कुछ महान करने वाले हैं जो आपने कदापि ही इसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सिर्फ आपको उनकी योजनाओं पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखना है। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी तुम्हें किस और घसीटा जाएगा। प्रिय मित्रों, धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वो सारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। इन्हीं बातों को तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। जो लड़ सकते हैं खुद से, उनसे कोई नहीं लड़ पाएगा। खुद पर पाले जो विजय, उन्हें जमाना क्या हराएगा। प्रिय मित्रों, बदल जाओ वक्त के साथ तुम, या फिर वक्त बदलना तुम अच्छी तरह से सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में तुम सिर पर चलना सीखो। यही तुम्हारे लिए एकमात्र सर्वश्रेष्ठ कार्य है। खाना सोना यह पूरी तरह से जीवन नहीं है। जीवन में सदैव आप ईश्वर की भक्ति करो, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। खुद को सुधारे बिना दुनिया को सुधारने की कोशिश करना ठीक वैसा ही है जैसे कंकड़ पत्थर से बचने के लिए पूरी पृथ्वी पर चमड़ा पिचाड़ना। मित्रों, इससे अच्छा खुद जूते पहन लो। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। आज का साईं बाबा का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश अगर आपने इतना सुना है तो धन्यवाद। मित्रों, जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जब सिखाती है वो आपको कोई यूनिवर्सिटी या शिक्षक भी नहीं सिखा सकते। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। इसलिए ईश्वर के हर योजनाओं पर आप विश्वास रखिए, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करते हैं वह सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा ही करते हैं। इन्हीं पर आप सबसे ज़्यादा विश्वास करो। घमंड किस बात का है जब ईश्वर ने जीवन में जो कुछ भी दिए हैं वो ले सकते हैं। इसलिए घमंड किसी भी बात का आप कदापि ही करो मत। यही आपके लिए एकमात्र सर्वश्रेष्ठ कार्य है। मित्रों, आज का साईं बाबा का संदेश अगर आपको दिल से अच्छा लगता है तो अवश्य आप अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। और अगर आपको यह संदेश पूरी तरह से पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।